नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम आज की क्लास 3rd पे हैं। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार जो कल का जो रिपीट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कल कि कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था, जो कि कवि हैं और हास्य लेखक भी हैं। और इनको नेशनलिटी जो प्राप्त हुई है वो अमेरिकन और कनाडियन दोनों ही देशों की नेशनलिटी प्राप्त है। ठीक है। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द यंग मैन्स ग्लेनिंग्स। ठीक है, द यंग मैन ग्लेनिंग्स, ये जो कि 1613 में लिखी गई थी। 1613 में लिखी गई थी। और इस बुक के अंदर ही सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। फिर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर शब्द की व्याख्या 2 भाषाओं में की गई। पहली तो है लैटिन और दूसरी है इंग्लिश। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको किसको देनी थी? हमेशा लैटिन को देनी है। और सेकंड प्रायोरिटी की अगर बात करें तो वो रहेगी अंग्रेजी को, मतलब इंग्लिश को। ठीक है। लैटिन में कॉम प्लस प्यूटर शब्द को जोड़कर कंप्यूटर शब्द बनाया गया, जिसमें कॉम का अर्थ था के साथ और प्यूटर का अर्थ था गणना करना। जबकि अंग्रेजी में कंप्यूट प्लस ईआर से मिलकर बना हुआ था, जिसका अर्थ होता है कंप्यूट का गणना करना और ईआर का करने वाला। फिर हमने देखे थे कि कंप्यूटर शब्द जो है उसके हिंदी नाम सबसे पहले देखा था। कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम गणना करना। दूसरा हमने देखा था संगणक। इसके अलावा हमने परिकलन या परिकलित्र भी बोल सकते हैं। और चौथा कलंक या जिसको अभिकलित्र भी बोल सकते हैं। ये हमने नाम हिंदी में पढ़े थे। फिर वैज्ञानिक नाम देखे थे हमने। तो वैज्ञानिक नाम जो है कंप्यूटर के वो है सिलिकॉन सैम्पियन। हमने पढ़ा था सैम्पियन नहीं, सेपियंस। सिलिकॉन सेपियंस जो कंप्यूटर नाम था वो था सिलिकॉन सेपियंस। इसके अलावा हमने देखा था सिलिकॉन वैली की बात की थी। सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। और उसी के आधार पर भारत में सिलिकॉन वैली बताई जाती है बेंगलुरु को। ठीक है। फिर हमने रिपीट किया था कि कंप्यूटर को किसके द्वारा चलाया जा सकता है? मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है या फिर बिना मनुष्य के किसी प्रोग्राम के द्वारा चलाया जा सकता है। मनुष्य में यूजर हो सकता है, ह्यूमनवेयर हो सकता है और एंड यूजर हो सकता है। और मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की बात करें तो उसमें चैटबॉट या ऑटोमेशन आ जाता है। फिर कैप्चा की हमने फुल फॉर्म देखी थी। कैप्चा ये होती है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। फिर हमने एक ट्रिक देखी थी कि कंप्यूटर के जो आधारभूत कार्य उनकी एक ट्रिक थी IPOSC। IPOSC ये हमने ट्रिक देखी थी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोर और कंट्रोल के लिए। फिर हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी थी कि स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ऑटोमेशन होता है, डिलीजेंसी होती है, वर्सेलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और सिक्रेसी होती है। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर गति पाई जाती है, शुद्धता पाई जाती है, भंडारण क्षमता होती है, स्वचालनता होती है, सहनशीलता होती है, विविधता होती है, विश्वसनीयता होती है और गोपनीयता होती है। फिर इसके अलावा हमने कमियां देखी थी कि लिमिट्स के आधार पर कुछ कमियां होती हैं। लिमिट्स हैं उसके कुछ। तो हमने देखा था कि कोई IQ नहीं होती है, मतलब IQ लेवल क्या होता है? 0 होता है। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, मतलब वो भावना रहित होता है। ठीक है। सीमित क्षमताएं होती हैं उसकी, बिजली पर डिपेंडेंसी रहती है और वायरस से खतरा होता है। और एक जो सबसे बड़ी कमी दिखी थी वो थी
गीगो की हमने देखी थी। गीगो के फुल फॉर्म भी देखी थी कि गीगो के फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गलत इनपुट गलत आउटपुट मिलेगा। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग से। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उपयोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या फिर डिपार्टमेंट के छोड़ो, एजुकेशन के हर सेक्टर में। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज हर जगह किसका प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, वहां पर भी किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष जो स्पेस है उसमें भी किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रक्षा डिफेंस में भी किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बिजनेस यानी कि व्यापार में भी, मेडिकल सेक्टर है, चिकित्सा से रिलेटेड जो है उसमें भी किसका प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कृषि में, मनोरंजन में, बैंकिंग में, परिवहन में, और इसके अलावा विज्ञान के जो तकनीकी हैं उनमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हमको नोट करने की क्या चीज है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सीधा सीधा नोट करो, शिक्षा में, अनुसंधान में, अंतरिक्ष में, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि, मनोरंजन, बैंकिंग, परिवहन और विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ होता है, ई लर्निंग के रूप में। ये एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारी जगह होता है, तो इतना तो लिख नहीं सकते कि सारे के सारे बता देंगे शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो हम एक शॉर्ट में देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग के लिए काम आ रहा है और ऑनलाइन क्लासेज में भी काम आता है। ठीक है, अनुसंधान में डेटा का एनालिसिस करना है, मतलब डेटा विश्लेषण करना है और सिमुलेशन करना है डेटा का, तो उसके लिए भी अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए या कोई स्पेस मिशन है तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डिफेंस में यानी कि रक्षा वाले क्षेत्र में, रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिजनेस में यानी कि व्यापार में, तो बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यापार के प्रबंधन के लिए और एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान के चलेंगे स्टॉक मार्केटिंग है या शेयर मार्केटिंग है, तो वहां पर भी अगर आपको कुछ चीज करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो उस एनालिसिस करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो किसके माध्यम से रखे जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी जांच की जाती हैं वो सारी की सारी किसके माध्यम से होती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, कृषि, तो कृषि के लिए जो कृषि में निगरानी रखी जाती है, ठीक है, जो फसलों का डाटा है वो सब कुछ कहाँ पे रखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। मनोरंजन में जैसे गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए, सॉन्ग, मतलब जो भी हैं, आप कुछ भी काम करोगे तो उसके लिए, सबके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा के लिए, यूपीआई के लिए, पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, सबके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में टिकट बुक करना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और परिवहन मतलब जो साधनों का आवागमन है कि कौन सी कब आएगी, कौन सी गाड़ी कितने बजे जाएगी, ठीक है, कितनी देर वो रुकेगी, इन सब का मैनेजमेंट जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रयोगशालाओं में डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और परिकल्पना परीक्षण के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में तो बहुत ही ज्यादा अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी, तकनीकी का मतलब ही क्या होता है कि कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर नहीं तो तकनीकी नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में इतना याद रखना है कि किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में होता है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में होता है, अनुसंधान क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और ये बनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2001 से हुई थी। अब ये जो शुरुआत है ये हुई तो 2001 में थी, लेकिन क्यों हुई थी? ये जो NIIT है, इसकी 20वीं जो वर्षगांठ है वो मनाई गई थी। ठीक है, तो NIIT की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने क्या किया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका टारगेट जो रखा गया था वो ये रखा गया था कि सभी को क्या देना है? डिजिटल साक्षरता देनी है। मतलब ऑनलाइन जो भी नॉलेज होती है वो सबको देनी है, IT से रिलेटेड नॉलेज देने के लिए, साथ में कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको तो पूरा का पूरा याद रखना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई? 2001 से हुई थी। क्यों मनाया गया? NIIT की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। लक्ष्य क्या रखा गया? डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें शर्तें क्या रखी गई थी? शर्तें रखी गई थी कि आवश्यक जितने भी ऐप हैं, जो कि अपन कह सकते हैं कि बेसिक जो एक अपन RSCIT करते हैं, जैसे RSCIT, तो उसमें क्या होता है? बेसिक नॉलेज सबको देनी होती है। ठीक है, जिसमें MS ऑफिस या फिर कह सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सब कुछ बेसिक जो होता है कंप्यूटर वो सबको सिखाया जाता है। तो इसमें भी क्या किया गया था कि जो बेसिक कंप्यूटर्स की चीजें हैं वो इसमें हमको सिखाई जाती थी। ये इसका टारगेट शर्त रखा गया। अब NIIT की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि NIIT की फुल फॉर्म क्या है? NIIT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमको याद रखनी है। NIIT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वही है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, रोबोट दिवस नहीं है, यहाँ पे करना है हमको इंटरनेट दिवस, इंटरनेट दिवस। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल इंटरनेट डे है वो कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि सोशल मीडिया दिवस, ठीक है, सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है? तो इसका याद रखना है आपको, 30 जून यानी कि 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डेट हैं। पहली है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और तीसरी जो डेट दी है हमको वो दी है सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 30 जून को मनाया जाता है। आई होप ये यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो बेझिझक आप टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? अगर कंप्यूटर के पिता पूछ लेता है तो कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज।
कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। और आधुनिक कंप्यूटर के पिता अगर पूछ लेता है तो भी हमको आंसर क्या देना है? चार्ल्स बेबेज ही देना है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज और कंप्यूटर के पिता भी कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर और एनालिटिकल इंजन का क्या किया था? निर्माण किया था या डिजाइन किया था। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज हैं जो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने वाले थे और एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अब एक नाम आता है एनल ट्यूरिंग। एनल ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर साइंस का, हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर साइंस का पिता कौन था, तो कंप्यूटर साइंस का पिता माना जाता है एनल ट्यूरिंग को। एनल ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का क्या माना जाएगा? पिता माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने ही ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा प्रस्तुत की थी और कंप्यूटर साइंस की सिद्धांतों की नींव इन्होंने ही रखी थी। मतलब इन्होंने एक तो ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी थी और दूसरा इन्होंने कंप्यूटर साइंस की सैद्धांतिक नींव की अवधारणा दी थी। फिर एक नाम सुनने को मिलता है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। अब जॉन वॉन न्यूमैन को है स्टोरेड प्रोग्राम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। स्टोरेड प्रोग्राम के कंप्यूटर का पिता अगर पूछ लेता है तो वो किसको कहा जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव रखी थी। मतलब आधुनिक कंप्यूटर की डिजाइन कैसी होगी, इसकी नींव किसने रखी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने रखी थी। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक ही इकाई के अंदर, एक यूनिट के अंदर मेमोरी और कंप्यूटर की अन्य डाटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जा सकता है। तो ये अवधारणा जो है वो किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। तो मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। साथ में इन्हें मैकेनिकल कंप्यूटर का पिता भी कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। फिर आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में हमने बता ही दिया कि किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और कंप्यूटर के पिता अगर सिंपल सा पूछ लेता है तो भी किसको माना जाएगा? चार्ल्स बेबेज को माना जाएगा। कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ और तथ्य भी हैं हमारे पास, जैसे कि भारतीय कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो रंगास्वामी नरसिंगम को क्या कहा जाता है? भारतीय कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर कंप्यूटर की जननी पूछ लेता है तो एडा लवलेस को, कंप्यूटर की जननी किसको कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। और एडा लवलेस प्रथम प्रोग्रामर भी थी। क्या थी? प्रथम प्रोग्रामर थी जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम विकसित की थी। मतलब इन्होंने सबसे पहले कोडिंग की थी या फिर प्रोग्राम बनाया था जो कि किसके लिए था? एनालिटिकल इंजन के लिए, एल्गोरिदम के लिए बनाया गया था या फिर उसके एल्गोरिदम के रूप में बनाया गया था। अगर पूछता है कि पहला भारतीय कंप्यूटर, ठीक है, सॉरी पहले नहीं, भारतीय कंप्यूटर के पिता अगर पूछ लेता है तो हमको बताना है रंगास्वामी नरसिंगम। लेकिन अगर पूछ लेता है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता तो रंगास्वामी नरसिंगम, और भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता पूछता है तो विजय पांडुरंग भटकर, जिन्होंने परम परम 8000, ठीक है, का निर्माण किया था, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। टीम बर्नर्स ली को माना जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।
और अगर कोई किसी चीज़ में कोई डाउट हो